नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक ऐसा सेटअप जानना चाहते हो, एक ऐसा टाइम फ्रेम समझना चाहते हो, जिस टाइम फ्रेम और जिस सेटअप को देखकर मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट क्या कहना चाह रहा है, और क्या इससे मैं ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता हूँ कि अब मार्केट में प्रोफेशनल्स आ चुके हैं या प्रोफेशनल ऑर्डर्स मार्केट के अंदर पंच होने शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, ये सेटअप मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि आप लोगों ने मेरे उस प्रयास को सराहा जिसका नाम था गुल्लक। और दोस्तों, मैंने भी जैसे कि आप लोगों से कहा था कि मैं अपने वीडियो इस सब्सक्राइबर्स को बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देकर चलूंगा। तो इसको मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड किया हुआ है, और यहाँ पर आप फ्री एजुकेशनल कंटेंट चैनल सब्सक्राइबर्स के लिए जो कि फ्री है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो देखो दोस्तों, ये इस एक सेटअप है। इस सेटअप के अंदर मैं देखकर चलता हूँ मारू बोजू कैंडल्स को। दोस्तों, मारू बोजू कैंडल्स क्या होती हैं? दोस्तों, मारू बोजू कैंडल्स बुलिश कैंडल्स भी होती हैं और मारू बोजू कैंडल्स बियरिश कैंडल्स भी होती हैं। मारू बोजू कैंडल्स एक डिफरेंट तरीके के टाइम फ्रेम पर एक डिफरेंट तरीके की मेंटेलिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, और उसके पीछे का मेरा लॉजिक क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो दोस्तों, मैं मार्केट में हर समय ट्रेड नहीं करना चाहता। मैं मार्केट में हर समय एक्टिव नहीं रहना चाहता। मार्केट में हर समय ट्रेड करने वाले या मार्केट में हर समय एक्टिव रहने वाले जो लोग होते हैं, ये मार्केट में केवल दो लोगों को पैसा कमा कर देते हैं, एक तो ब्रोकर को और दूसरा गवर्नमेंट को टैक्स की फॉर्म में। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं या फिर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हाउसेज होते हैं या बड़े बड़े बैंक्स होती हैं। ये जब कभी मार्केट के अंदर एक्टिव होते हैं, तो ये एक ऑर्डर जो पंच करते हैं, इनकी क्वांटिटी बड़ी होती है और इनकी वजह से मार्केट में जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो बड़ी होती हैं। अब आप इसको जरा समझने की कोशिश करो। जब कभी आप मार्केट में जाते हो और आप अपनी एक बड़ी क्वांटिटी, मतलब 100 स्टॉक्स या 200 स्टॉक या 400 स्टॉक किसी एक रेट पर बाय करने के लिए लगाते हो, या 1000 क्वांटिटी या 2000 क्वांटिटी आप किसी एक रेट पर बाय करने के लिए लगाते हो, तो अगर वो रेट आपका लिमिट ऑर्डर है, तो सारे ऑर्डर्स आपके उस, मतलब वो सारी क्वांटिटी एक साथ उस पर बाय नहीं होती। तो आप ये देखते हो कि धीरे धीरे करके कुछ क्वांटिटी वहां पर बाय होना शुरू होती है। ऐसे ही जब आप सेल में लगाते हो, तो सारी क्वांटिटी उस टारगेट पर अगर हल्का सा टच भी होता है, तो सारी क्वांटिटी एक साथ स्क्वायर ऑफ नहीं होती, और कुछ कुछ क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ होती है, और आप ये कहते हो कि आपके 50 ऑर्डर बचे रह गए, या 100 ऑर्डर बचे रह गए, या 200 ऑर्डर बचे रह गए। तो दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा मैग्नीफाई कर देते हैं। तो बड़े लोग जब मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए आते हैं, तो उनके जो ऑर्डर्स होते हैं, वो लिमिट ऑर्डर्स ना होकर एक रेंज में होते होंगे। अब आप खुद सोचो, उनको एग्जैक्ट उस रेट पर खरीदने वाले या एग्जैक्ट उस रेट पर बेचने वाली बहुत सारी क्वांटिटी के लोग तो मिलने बड़े मुश्किल है। तो वो क्या करते हैं, वो एक रेंज के अंदर बाय करके चलते हैं। मतलब उनकी एक बाय की रेंज होती है और उनकी एक सेल की भी रेंज होती है। तो वो बाय करके चलते हैं एक रेंज के अंदर, और वो सेल करके चलते हैं वो भी एक रेंज के अंदर। तो उनकी बाय की एक रेंज डिफाइंड है और सेल की एक रेंज डिफाइंड है। तो जब कभी मार्केट में उनके ऑर्डर पंच होते हैं, तो जब कभी वो सेल के ऑर्डर पंच करेंगे, तो सारे सेल के ऑर्डर एक ही रेट पर पंच नहीं हो सकते। उस कंडीशन में उनके जो सेल के ऑर्डर है डिफरेंट डिफरेंट रेट्स पर एग्जीक्यूट होंगे और मार्केट में कुछ समय के लिए सेलिंग आएगी। इसको मैं आपको बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने जिस चीज का उदाहरण लिया है, दोस्तों, ये चीज है मेरे पास मारू बोजू कैंडल का एक सेटअप, और मैंने इसके लिए जिस टाइम फ्रेम को चूज करा है, दोस्तों, मैं ये टाइम फ्रेम लेके चलता हूँ 5 घंटे। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी जो प्रोफेशनल सेलिंग है या उनकी जो प्रोफेशनल बाइंग है वो एकदम हो जाए। दोस्तों, प्रोफेशनल सेलिंग के सारे ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट होने में कई घंटे तो छोड़ो, कई बार कई दिन और कई महीने तक लग जाते हैं। दोस्तों, प्रोफेशनल बाइंग की कैंपेन को पूरा होने में कई घंटे तो छोड़िए, कई दिन लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं प्रोफेशनल बाइंग की कैंपेन को पूरा होने में। और कई कई बार तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स इतने सब्र वाले होते हैं कि वो जितनी क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं उसके लिए पूरे पूरे साल का इंतजार करते हैं। और इसके मैंने एग्जांपल्स मैंने देखे और मैंने आपको बताए भी हैं कि कैसे जो बड़े बड़े पेंशन फंड्स होते हैं, ये बड़े बड़े पेंशन फंड जब कभी मार्केट में किसी एक स्टॉक को उठाने की कोशिश करते, तो वो एक साथ बड़ी क्वांटिटी परचेज नहीं करते। वो मार्केट के अंदर जो बाइंग करके चलते हैं, वो स्टेप्स में बाइंग करके चलते हैं, और बहुत कम क्वांटिटी उन्होंने परचेज की होती है एक रेट पर, और बहुत बड़ी क्वांटिटी परचेज की होती है एक और रेट पर, क्योंकि उन्होंने कंपनी को छांटा होता है, उन्होंने बिजनेस को छांटा होता है। तो दोस्तों, ये जो सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ, तो दोस्तों, मेरे पास मारू वो जो कैंडल, और मैंने एक 5 घंटे का सेटअप लिया। दोस्तों, मारूबोजू कैंडल बुलिश भी होती है और मारूबोजू कैंडल बेरिश भी होती है।
मारूबोजू कैंडल की खासियत है ये जिस जगह पर ओपन होगी दोस्तों वही इसका लो होगा। अगर ये जिस जगह पर ओपन होती है और वही इसका लो है तो इसका मतलब है मार्केट में जो ऑर्डर्स आए हैं वो बाय के ऑर्डर्स आए हैं। और उस कंडीशन में मार्केट में वो बाय के ऑर्डर्स या बाय की कैंपेन एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो वो स्टेप्स में एग्जीक्यूट होगी। तो क्या होगा, मार्केट में ये अलग अलग रेट पर एग्जीक्यूट होगी और मार्केट के अंदर कुछ समय के लिए एक जो लेग बनेगी वो बुलिश लेग बनेगी। इन द सेम वे जब कभी मार्केट में एक ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा सेल का, तो मतलब जिस जगह पर ये ओपन होगी और वो जगह उसका हाई होगी। तो एक बेरिश मारूबोजू कैंडल जिस जगह पर ओपन होती है वो जगह उसकी हाई होती है। तो बुरिश, अब देखो जो एक, आप ये समझो कि जिस जगह पर ओपन होती है अगर वही उसका हाई है तो उस जगह पर मतलब मार्केट में सेल के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए। दोस्तों मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि जब भी कभी कोई प्रोफेशनल ट्रेडर होगा तो वो बहुत सेंसिटिव होता है, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर प्रोफेशनल बायर भी है, प्रोफेशनल सेलर भी है। दोस्तों वो लोग मार्केट में एक एक चीज को समझ के चल रहे होते हैं और वो कोई किसी को बताकर कुछ नहीं कर रहा होता, ये सिर्फ एक अंदाजा चल रहा होता है कि क्या मार्केट अब इस समय पर मेरी साइड में आ चुका है और मुझे बाय करना चाहिए, और क्या मार्केट अब इस जगह पर आ चुका है जहां मुझे सेल करना चाहिए। तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स को बहुत कम मौके मिलते हैं और वो मैक्सिमम जगह पर अंदाजा लगा रहे होते हैं। तो दोस्तों उनके उस अंदाजे में उनके छोटे स्टॉप लॉस भी शामिल होते हैं। तो दोस्तों ऐसी जगह पर अगर आपको ऐसा देखने को मिलता है सेटअप, जैसे ये सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ, और आप इसमें कुछ समय तक करते हो प्रैक्टिस, तो आप भी मार्केट में क्या हो रहा है इसको काफी हद तक अच्छे से समझ पाओगे, अच्छा सा अंदाजा लगा पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा कर चल रहा हूँ एक 5 घंटे का सेटअप। तो दोस्तों 5 घंटे का सेटअप मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं उस तरीके के प्रोफेशनल बाइंग को या उस तरीके की प्रोफेशनल सेलिंग को टारगेट करना चाहता हूं जिस प्रोफेशनल बाइंग के अंदर या जिस प्रोफेशनल सेलिंग के अंदर प्रोफेशनल ट्रेडर्स बाय कर रहे हैं या प्रोफेशनल ट्रेडर्स सेल कर रहे हैं, और उसके अंदर एक मेरे को मोमेंटम मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके के सेटअप को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों 5 घंटे का टाइम मैंने लगा कर रखा। दोस्तों होता ये है कि इस जगह पर जब ये हाई के पास था तो किसी के पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि मार्केट के अंदर अब वो अपने प्रॉफिट को बुक कर सकता है। तो अगर उन्होंने प्रॉफिट बुक करना शुरू करा मतलब उनके जो ऑर्डर्स होंगे वो सेल के ऑर्डर्स होंगे। तो दोस्तों जब वो अपने ऑर्डर्स लगाकर चलेंगे सेल के, तो जिस जगह पर आप ये देखते हैं कि 5 घंटे की कैंडल जहां ओपन होती है, दोस्तों मैं 5 घंटे की सेटअप के बारे में बात करके चल रहा हूं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मार्केट कहाँ ओपन होती है। दोस्तों ये 5 घंटे का सेटअप है, तो 5 घंटे के सेटअप में मैं देख रहा हूँ कि ये कैंडल इस जगह पर ओपन होती है, ये जिस जगह पर ओपन होती है ये इसका हाई है, हाई के पास ये कैंडल जिस जगह पर ओपन होती है ये इसका हाई है, और उस कंडीशन में ये उसी जगह पर हाई है और वहां से नीचे गिरना शुरू होती है। अगर प्रोफेशनल सेलर्स इस जगह पर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो उनके सेल के ऑर्डर्स लगे होंगे। अगर उनके सेल के ऑर्डर्स लगे होंगे तो दोस्तों उस कंडीशन में उनकी सेलिंग जो आएगी दोस्तों वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर आएगी। ये जो पोर्शन है छोटा सा बाय का, ये उनके लिए एक रेजिस्टेंस है। दोस्तों आप ये देखो 5 घंटे की सेलिंग, दोस्तों फिर ये 5 घंटे की सेलिंग, ये 15 घंटे की सेलिंग, ये 20 घंटे की सेलिंग, ये 25 घंटे की सेलिंग है। कुछ समय के लिए उन्होंने अपनी सेलिंग को स्टॉप कर दिया जिससे कि मैं ये आइडेंटिफाई कर पाई है कि किस रेंज के अंदर ये सेलिंग करते हैं। तो इन्होंने जिस रेंज के अंदर सेलिंग को करा वापस उस रेंज के अंदर आते इन्होंने फिर से सेलिंग को स्टार्ट कर दिया। तो ये 30 घंटे की सेलिंग या 35 घंटे की सेलिंग, और दोस्तों फिर सेलिंग को स्टॉप कर दिया, और फिर उसके बाद ये 40 घंटे की सेलिंग और ये 45 घंटे की सेलिंग। तो 45 घंटे सेलिंग की कैंपेन चली है दोस्तों, फिर उसके बाद ये मार्केट में नॉइस इकट्ठी होनी शुरू होती है। अब दोस्तों क्या इस जगह पर प्रोफेशनल बायर्स एक्टिव हो चुके हैं। अब दोस्तों मैं कभी बायर हूं और कभी सेलर हूं, मतलब ये तो हो गया कि मैं कभी कुछ हूं कभी कुछ हूं, ऐसा नहीं है। मुझे ना मार्केट को समझना होगा उसकी लैंग्वेज के हिसाब से। और अगर आप मेरे लॉजिक वाले लेक्चर्स को धीरे धीरे करके मेरे साथ मतलब अगर रीड करते चले जाओगे, तो देखो दोस्तों एक टीचर जो होता है वो अपने आप में एक तरीके की लाइब्रेरी होता है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो। तो लाइब्रेरी से अब देखो एक किताब को पढ़ने से अच्छा है कि अगर आप किसी सेमिनार को ज्वाइन करते हो या किसी टीचर के पास जाते हो कुछ समझने के लिए सीखने के लिए, तो वो आपको अपने ना बहुत सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता है। दोस्तों दुनिया के अंदर ना जो पैसा है वो लिमिटेड है, लेकिन दोस्तों दुनिया के अंदर मैक्सिमम लोग ये मान के चलते हैं कि जो उनके पास में जो वक्त है वो लिमिटेड है। दोस्तों मैं दोनों का लॉजिक समझाता हूँ। पैसा एक ऐसी चीज है जो आपके पास में चेस कर रहा होता है गुड्स को। दोस्तों ये जो गुड्स है ये लिमिटेड है, तो दोस्तों वो जो पैसा है ना वो पैसा भी लिमिटेड है।
यही वजह होती है कि जब आप उस पैसे से गुड्स को खरीदने के लिए जाते हो, तो जैसे ही आप उस पैसे से उस गुड्स को खरीदने के लिए जाओगे, तो अगर उस गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, तब उस कंडीशन में उस गुड की वैल्यू बढ़ जाएगी। उसकी डिमांड बढ़ गई तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि आपके पास में आप लिमिटेड गुड्स को परचेज करना चाहते हो और आप पे लिमिटेड ही पैसा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पैसे की मतलब पैसे की जो वर्थ है वो घट जाती है, और उस जगह पर उस चीज की डिमांड बढ़ जाती है। दोस्तों यही चीज यहाँ पर मार्केट के अंदर भी है जो काम करती है। दोस्तों जो मार्केट के अंदर है, रूल हमेशा उल्टे चलते हैं, और मार्केट को जो उल्टा करके चलता है वो सीधा देख पाता है। मतलब मार्केट का उसूल ही है, एम्बुलेंस को सीधा पढ़ने के लिए एम्बुलेंस के लेटर्स को उल्टा लिखा होना जरूरी है, तभी आप मार्केट समझ पाओगे कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है। उसके लेटर्स इसलिए हमेशा उल्टे लिखे होते हैं। तो मार्केट को उल्टा समझने की कोशिश करो। ये जो प्रोफेशनल बायर्स होते हैं, इन प्रोफेशनल बायर्स के पास, ये प्रोफेशनल सेलर्स के पास टाइम बहुत होता है और पैसा लिमिटेड होता है। ये हमेशा ये मान के चलते हैं कि इनके पास पैसा लिमिटेड है और इनके पास टाइम अनलिमिटेड है, तो बहुत पेशेंस के साथ काम करते हैं। और दोस्तों हम और आप जैसे ट्रेडर मार्केट के अंदर जब जाते हैं तो क्या सोचते हैं कि मैंने जो भी कमाना है आज कमाना है और आज मुझे इतना पैसा कमा कर दिखाना है। और दोस्तों हमारे पास क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे हम उससे ज्यादा देकर आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास, हम भी मानते हैं पैसा तो बहुत है, टाइम कम है। तो दोस्तों यहाँ उल्टा चलना पड़ता है, यहाँ की सोच थोड़ी सी उल्टी है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको बताया कि उस प्रोफेशनल बाइंग की कैंपेन, प्रोफेशनल सेलिंग की कैंपेन यहाँ पर खत्म हो गई। अब दोस्तों बड़े आराम से मैं बैठा हूँ, मुझे कुछ नहीं देखना। मैं ये देख रहा हूँ कि प्रोफेशनल बाइंग की कैंपेन कहाँ से स्टार्ट होगी। तो मैं ये देख रहा हूँ कि सबसे पहले वो जो रेजिस्टेंस के एरियाज हैं, क्या इसने उन रेजिस्टेंस के एरियाज पर को क्रॉस किया, और मैं केवल एक ही सेटअप देके चला हूँ, मारू बुजू कैंडल। बस मेरे दिमाग में एक ही चीज है, मारू बुजू कैंडल। तो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि ये जो कैंडल है ये एक मारू बुजू कैंडल नहीं है, ये एक मारू बुजू कैंडल है। तो मेरे को ये एक मारू बुजू कैंडल दिखाई देती है। इस मारू बुजू कैंडल में अगर मैं एक बुलिश एंट्री लेता हूँ तो वो एंट्री यहीं खत्म हो जाती है, आप देख पा रहे हैं। इन द सेम वे मेरे पास में ये जो कैंडल है, ये कैंडल भी मारूबोजू कैंडल नहीं है दोस्तों, ये कैंडल भी मारूबोजू कैंडल नहीं है, ये भी मारूबोजू कैंडल नहीं है। मारूबोजू कैंडल का जिस जगह से वो स्टार्ट होगी वही उसका लो होगा। तो दोस्तों अगर मैं बाई साइड बैठा हूं, तो अगर मैं बाई साइड बैठा हूं तो मैं बुलिश मारूबोजू कैंडल को ढूंढ रहा हूँ। और मैं, मेरे पास पेशेंस बहुत है क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत है, लेकिन मेरे पास पैसा कम है। पैसा मेरे पास लिमिटेड है। तो जितनी बार भी मैं लिमिटेड पैसे के साथ मार्केट के अंदर जाऊंगा, अनलिमिटेड टाइम के साथ जाऊंगा, तो मैं साइकोलॉजी बदल कर जाऊंगा, मेरे पास बहुत पेशेंस होगी। दोस्तों मैं इस जगह पर देखता हूँ कि ये कैंडल मेरे पास में एक बुलिश मारूबुजू कैंडल है, जिस जगह ओपन होती है लगभग इसी के पास में इसका लो है, और फिर दोस्तों यहाँ से राइज करना शुरू करती है। अब दोस्तों ये मेरे पास बुलिश मारूबुजू कैंडल के अंदर मेरे को 5 घंटे की बाइंग मिली है, फिर 5 घंटे बाइंग मिली है, फिर एकदम से एक रेजिस्टेंस आ गया, ये वो रेजिस्टेंस की जगह, इसको मैंने मार्क कर लिया है। और दोस्तों फिर यहाँ पर देखता हूँ कि मार्केट के अंदर अब नॉइज है। दोस्तों ये मेरी बुलिश मारूबुजू कैंडल थी। दोस्तों मैं यहाँ पर आकर देखता हूँ कि उसी जगह पर फिर से किसी ने सेलिंग करी, मतलब फिर से प्रॉफिट को बुक करा है। तो ये इस जगह पर सेलिंग का की जोन बन गई, ये सेलिंग की जोन है, और ये मेरे पास में बाई की जोन बनती है। दोस्तों इस जगह के आसपास मैं ढूंढ के चल रहा हूँ बुलिश मारूबुजू कैंडल्स, केवल मारूबुजू कैंडल्स में एंट्री लेके चल रहा हूँ, और कोई एंट्री में लेकर नहीं चल रहा। दोस्तों इस जगह के आसपास मैं केवल सेल साइड की मारूबुजी कैंडल्स में एंट्री ले रहा हूँ, और मैं कोई बुलिश एंट्री यहाँ पर नहीं लेके चल रहा। दोस्तों मैं ये कॉन्टिन्यूसली देखता हूँ कि मेरे पास एक और, मेरे को एक टर्न मिला कि मेरे पास में एक बेरिश मारूबुजू कैंडल बनती है, 5 घंटे का सेटअप है। और दोस्तों 5 घंटे लगातार देखो सेलिंग चली है, ये 5 घंटे लगातार सेलिंग चली है। दोस्तों फिर अगले फिर उसके बाद ये फिर ऊपर, ये जहां खुली यहां से ये ऊपर की तरफ गई है, और फिर वहां से वापस नहीं चाहिए, तो ये नॉइज है। मतलब अब धीरे धीरे करके सेलिंग कम होती चली जा रही है। और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में धीरे धीरे करके क्या यहाँ पर बायस बढ़ते चले जा रहे हैं। दोस्तों ऐसी चीज सिखा रहा हूँ, कोई पैसे लेकर भी आपको नहीं सिखाएगा, मैं आपको इन डेप्थ सिखा रहा हूँ, और मैंने अपने एक एक स्टूडेंट को बार बार सिखाई है। मेरे साथ यहाँ पर जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मैं अपने किसी भी बेसिक्स ऑफ फाइनेंस एजुकेशन के कोर्स की शुरुआत हमेशा यहीं से करता हूँ। और देखो दोस्तों यहाँ पर जब तक आप मार्केट को समझना नहीं सीखोगे, मार्केट की आवाज से, मार्केट की चाल से, सर तब तक आप नई चीज में एंट्री ले ही नहीं पाओगे। दोस्तों मैं यहाँ पर देखता हूँ कि ये जो मेरे पास में कैंडल है, दोस्तों ये एक कैंडल यहाँ से जो बनती है आपके यहाँ से बुलिश मारूबुजू बननी चाहिए थी, जो नहीं मिली। दोस्तों अगले दिन मिल गई मेरे को अप्रोक्सीमेटली। दोस्तों 5 घंटे की कैंडल के अंदर मेरे पास एंट्री मिलती है मारूबुजू कैंडल। दोस्तों ये एक मारूबुजू कैंडल नहीं है, दोस्तों ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, दोस्तों ये एक मारूबुजू कैंडल है। एक एंट्री मुझे 5 घंटे की मिलती है। दोस्तों उसके बाद ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और मुझे फिर एक एंट्री मिली आपके इसमें बुलिश मारूबुजू कैंडल की। ये देखिए बुलिश मारूबुजू कैंडल। दोस्तों उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि ये इस रेजिस्टेंस के बाद मेरे को सेलिंग का ढूंढना है। और दोस्तों मेरे को यहाँ पर सेलिंग यहाँ पर इस जगह से इनिशिएट होती दिखती है, लेकिन
दोस्तों इस जगह पर फिर ये सेलिंग सस्टेन नहीं हो पाती और मैं ये देखता हूँ कि धीरे-धीरे करके इसके जो टॉप है वो उठते चले आ रहे हैं। इसका मतलब सेलिंग कहीं न कहीं स्टॉप हो चुकी है और मार्केट में अब बाई की कैंपेन शुरू हो गई है। तो अब मुझे मार्केट की सेल साइड को छोड़ देना चाहिए और मुझे मार्केट में बाई साइड को समझ पकड़ना चाहिए। तो दोस्तों मैं ये देखता हूँ कि उसके बाद फिर से मुझे एक जो कैंडल मिलती है, जैसे ही मैंने डिसीजन लिया, मुझे एक बुलिश मारुबुजू कैंडल मिलती है और जैसे ही बुलिश मारुबुजू कैंडल मिलती है तो दोस्तों ये 5 घंटे का मेरे पास में सेटअप है। और दोस्तों ये 10 घंटा, 10 घंटे, ये 15 घंटे, ये 20 घंटे, ये 25 घंटे और दोस्तों ये मेरे पास 30 घंटे और ये मेरे पास 35 घंटे और ये 40 घंटे। और दोस्तों अब आप खुद समझ सकते हो कि अब आप खुद भी समझदार हो गए हो। किसी तरीके के किसी स्टॉक, किसी इंडेक्स, किसी ऑप्शन को खरीदने दीजिए कि मेरे आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करा, आप और मैं दोस्त हैं, हम साथ में कनेक्टेड हैं। दोस्तों आप मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, इस चैनल के आप सब्सक्राइबर बन सकते हो। बहुत कुछ आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो, हालांकि वो अनमोल है। और दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप हमारे कोर्सेज में जुड़कर हमसे ज्वाइन करके सीख सकते हो। दोस्तों इस वीडियो के मेरे कुछ डिस्क्लेमर्स हैं, मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इन डिस्क्लेमर्स को पढ़ लीजिए। दोस्तों मेरे पब्लिक अपेयरेंसेस के मेरे जो डिस्क्लेमर्स हैं ये यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। दोस्तों इस सेटअप के बिना पर मैं आपको किसी तरीके की बाई या सेल की कोई रिकमेंडेशन देकर नहीं चल रहा। जो भी चीज़ मैं आपको समझाकर ये सिखाकर चल रहा हूँ दोस्तों, इसको मैं अपनी लर्निंग के लिए यूज़ करता हूँ और दोस्तों अपने स्टूडेंट्स को भी समझाकर चलता हूँ और ये मैं आपके साथ आपको बताकर चल रहा हूँ केवल आपकी लर्निंग और आपके एजुकेशन के लिए। आप मार्केट में निवेश करने के लिए जाएं तो आप हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कशन करने के बाद ही मार्केट में कोई निवेश कीजिए। दोस्तों इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी बहुत सारी लर्निंग के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक आपको मेरी गुल्लक की तरफ लेके जाता है। आप उस लिंक को क्लिक करके गौरव सर को और आगे एक्सप्लोर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।